तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमे सीरीज को जिसका नाम है ओवर पावर्ड गॉड रैंकिंग सिस्टम है। और सच में ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर वो सिस्टम के मिशंस को पूरा कर गॉड रैंक को हासिल करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रो गेमर होता है जो एक वर्चुअल रियलिटी गेम में लॉग इन करता है और इसी के साथ वह उस गेम वाले दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर का सामना गेम के काफी ज्यादा हाई लेवल के बॉस के साथ होता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल होती है जहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पहले पिटता है लेकिन वह कहता है चलो भाई अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और उस गेम के बॉस को पहले पीछे ढकेलता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर गेम के बॉस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है। यह स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि गेम का बॉस वहीं पर निपट जाता है। गेम के निपटने के साथ वहां पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां फैलने लगती है और वहां पर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की प्रकट होती है जो सीधे ही गेम के रिवॉर्ड के रूप में हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है बाबू मैं हूँ आपका गेम का रिवॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर यह बात सुनने के बाद उस लड़की को एक मुक्का मारकर उड़ा देता है और कहता है मैं हूँ सख्त लौंडा। अबे ये गेम के अंदर कोई ग्लिच आ गया क्या? मुझे यहाँ पर कोई ब्यूटीफुल सी लड़की नहीं बल्कि मुझे हाई लेवल के इक्विपमेंट्स है और हाई लेवल की स्किन दे दे कुछ तो दे। तभी वहां पर एक बंदे की हंसने की आवाज आती है मानना पड़ेगा तुम ही वो बंदे जिसको मैंने चुना है। तुम सच में काफी ज्यादा सख्त लौंडे हो। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है अच्छा तू गेम का वही एनपीसी और सीधे उसको पकड़ता और कहता है जल्दी से मुझे मेरा हाई लेवल इक्विपमेंट्स है या हाई लेवल का स्किन देना उसको पीट पाट कर रख देता है। तो गाइस ये जो छोटा सा आपको जानवर दिख रहा है आगे चलकर वही हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम होने वाला है तो हम इसे सिस्टम ही बोलेंगे। तो वहाँ पर सिस्टम बोलता है हाँ भाई रुको रुको तुम्हें रिवॉर्ड ही चाहिए ना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। और इसी के साथ हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ है सारी चीजें एकदम गोल गोल घूमने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या हो रहा है और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है और फिर हमें गेम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तो जो लड़की होती है वो कहती है मुझसे दूर हटो मास्टर प्लीज में हमको बचा लीजिए। तो वहां पर एक गुंडा बोलता है तुम्हारा मास्टर साओ फेंग है, हमने उसको मारकर दफना दिया अब वो जिंदा नहीं है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमारे पास आ जाओ थोड़ा सा मजे ही कर लेने दो। वो लड़की कहती है मुझसे दूर हटो। और तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुलता है और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं गुंडों के पीठ पर गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है अरे यार मेरे को सिस्टम ने कहां पर टेलीपोर्ट कर दिया। वो जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर साओ फेंग आप जिंदा है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता हुआ गुंडा उस लड़की की चुम्मी लेने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा, तड़ाक दे सारे गुंडों को तोड़ ताड़ कर रख देता है और कहता है मेरे रहते हुए यहाँ पर लड़की छेड़ोगे। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ और एक गुंडा को मारकर सीधे पहाड़ी से ही ढकेल देता और कहता है यहाँ पर मैं आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा, मुझे हाई लेवल की स्किन नहीं मिली है, मैं सभी को तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। तभी वहां पर एक गुंडा दूसरे मोटे वाले गुंडे से बोलता है अरे तूने बोला था कि तूने साओ फेंग को मारकर तो उसे दफना दिया है। तो मोटा वाला बोलता है हाँ मैंने उसको मारकर तो दफना दिया था, चलो यहाँ पर वो किसी तरह से बचकर वापस आ गया लेकिन अब वो फिर से बचेगा नहीं। और इसी के साथ वो लोग तलवार निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम साओ फेंग है। तो साओ फेंग कहता है तुम गेम के छोटे मोटे गुंडे तुम मेरे को पीटोगे, रुको। और इसी के साथ वो उस मोटे को मुक्का मारता है लेकिन मोटे पर कुछ भी असर नहीं होता है। मोटा बोलता है साओ फेंग है और मारो। तो साओ फेंग वहां पर ले लात घूसा इधर उधर घूम घाम कर मारता है, इधर से मुक्का मारता है इधर से मुक्का मारता है और मुक्का मारने होने के बाद वो पीछे हट जाता है और कहता है मैंने गेम में काफी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया था, अब तक मोटे की तो चटनी बन चुकी होगी। मोटा एकदम शौक में ऐसे बस खड़ा है लेकिन मोटा वहां पर केवल पात देता और कहता है वारे तेरा तो मैंने गैस साफ करवा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर यह देखकर काफी ज्यादा हिल जाता और कहता है भाई ये कैसे हो सकता है। मोटा कहता है अब तूने मुझ पर अटैक कर लिया, मेरी बारी। इसके साथ मोटा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता और उसको नचाकर सीधे पहाड़ी से फेंक देता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पहाड़ी से एकदम जाकर एकदम एन मौके पर बच जाता और कहता है अरे भाई मेरे को यहाँ पर दर्द हो रहा है, यानी मैं सच में गेम की दुनिया में आ चुका हूँ, क्या ये कोई असली दुनिया है। मोटा गुंडा तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है। तो साओ फेंग बोलता है अरे भाई गलती हो गई ना, लेकिन मोटा गुंडा सीधे उसके हाथ पर मारने की कोशिश करता है लेकिन वह किसी तरह से बच जा रहा होता है। तभी मोटा गुंडा मारकर उसके चेहरे पर उसको सीधे पहाड़ से फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मैं मरने वाला हूं और इसी के साथ वो खाई में गिरने लगता है। और फिर गाइस अचानक से हमें आसमान में एक अजीब सी लाइट को दिखाया जाता है जो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर आकर पड़ती है
और उस खाई के अंदर से काफी ज्यादा तेजी से रोशनी बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों गुंडे होते हैं जिन्होंने उस लड़की को पकड़ा हुआ था, वो लोग भी इस अजीब सी लाइट को देखकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं। लाइट के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर शाओफेंग को दिखाया जाता है जो आसमान से नीचे नहीं गिरा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर सिस्टम प्रकट हो जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके साथ सिस्टम बाइंड हो चुका है। यहाँ पर आप सिस्टम पैनल में अपनी सारी स्टेट्स देख सकते हैं। हमारा शाओफेंग तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और भाई कहता है तूने मुझे को कहां पर पहुंचा चाहिए, जल्दी से मेरे को अपने टाइमलाइन में वापस भेजे, वरना आज मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और पकड़ उसको तोड़ने ताड़ने लगता है। तो वहां पर सिस्टम भी बोलता है अरे भाई छोड़ तुझे अपनी दुनिया में वापस ही जाना है ना, ये ले। और इसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर शाओफेंग के सामने दूसरी दुनिया का टेलीपोर्टेशन रास्ता खोल देता है। तो हमारा शाओफेंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से पीछे से उस लड़की की बचाने की आवाज आती है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, ये लोग मेरी इज्जत को लूट डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर शाओफेंग रुक जाता है तो सिस्टम उसके पास पहुंच जाता है और कहता है केवल तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है, अगर तुम लड़की को बचाने के लिए जाते हो तो तुम अपनी दुनिया में कभी भी वापस नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारे ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है रहने दो, मैं जा रहा हूँ। सिस्टम भी बोलता है अरे यार अब इस लड़की का क्या होगा। फिर हमें उसी गुंडे को दिखाया जाता है जो फिर से उस लड़की को किस करने वाला होता है। लेकिन वहां पर हमारे शाओफेंग की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है और कहता है मेरे रहते हुए लड़की को छेड़ोगे। वहां पर जो मोटा होता है वो हमारे शाओफेंग को जिंदा देखकर फिर से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अभी तू बचा है। और इसी के साथ वो स्वाड निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मोटे के पंचेस मारता है लेकिन मोटे पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। मोटा बोलता है लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर हूँ। और सीधे ही मोटा हमारे मेन कैरेक्टर को लात मारकर पीछे एकदम उड़ा देता है। तभी वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है होस्ट है आपने सिस्टम के साथ अभी नया ज्वाइन किया है तो आपको स्टार्टिंग लेवल का एक हाई लेवल का इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसका रैंक है गॉड लेवल। आप इसकी पावर को केवल 1 मिनट तक यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक स्वॉर्ड है, उसका हाई लेवल का गॉड टायर का इक्विपमेंट आ जाता है। वह जो मोटा होता है वो सीधे ही अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है लेकिन उसका स्वॉर्ड का अटैक हमारा मेन कैरेक्टर का शील्ड काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है। सिस्टम शाओफेंग से बोलता है अरे भाई देख क्या रहा है, तेरे पास केवल 1 ही मिनट है। शाओफेंग कहता है ठीक है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है कि सीधे मोटा उड़कर एकदम पता नहीं कहां चला जाता है। 1 मिनट पार हो जाने के बाद उस गॉड टायर का भी वेपन भी चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है अरे यार उस लड़की की वजह से अब मैं अपनी दुनिया में भी वापस नहीं जा सकता हूँ। वहां पर जो सिस्टम होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कांग्रेचुलेशन करता है क्योंकि आपने एक काफी ज्यादा पावरफुल गुंडे को पहले ही फाइट में हरा दिया है जिसकी वजह से आपको एक हाई लेवल की टेक्निक दी जाती है। वैसे होस्ट मैं आपको अपने बारे में बताना भूल गया, दरअसल मैं एक सुप्रीम सिस्टम हूँ। आप जितने भी बीस्ट या जितने लोग को भी हराएंगे उसी के साथ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट्स का यूज करते हुए आप लेवल अप भी कर सकते हैं। तो आपको जो टेक्निक प्रोवाइड की गई उस पर हाथ रखें और उसके साथ साइन अप करें। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसा ही करता है और हमें पता चलता है इस टेक्निक का नाम होता है 10 मेरिडियन ध्यान स्वाड है जो एक काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक होती है। सिस्टम भी हमारे मेन कैरेक्टर को इस टेक्निक को सीखने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया कांग्रेचुलेशन करता है और उसको ये भी बताता है कि उसका एक लेवल अप हो चुका है। इस दुनिया में जो कल्टीवेशन स्टार्ट होती है वो 1 स्टार डिसाइपल से होती है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर 1 स्टार डिसाइपल से 2 स्टार डिसाइपल तक पहुंच चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो अब इस दुनिया में आ ही चुका हूं तो धमाल मचाया जाए। मुझे यहाँ पर केवल मॉन्स्टरों को मारना है, उसके बाद एक्सपीरियंस पॉइंट सिस्टम मुझे देगा, उसी के साथ मैं लेवल अप कर लूंगा। तभी गाइस वो जो लड़की होती है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की आकर चिपक जाती है और कहती है यंग मास्टर अब फाइनली जिंदा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है भाई लड़की है कौन, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर सिस्टम बोलता है तो ठीक है मैं आपको सारी मेमोरीज प्रोवाइड करता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस शाओफेंग की कैरेक्टर की सारी मेमोरी प्रोवाइड कराता है जहाँ पर शाओफेंग को कुछ पिछली यादें दिखती हैं, जहाँ पर शाओफेंग को पता चलता है कि छोटा शाओफेंग है और ये लड़की जिसका नाम होता है शाओसी, वो लोग बचपन में काफी ज्यादा अच्छा खासा टाइम व्यतीत किया करते थे। शाओफेंग के दादाजी भी होते हैं लेकिन उनके फैमिली का एक एल्डर जो धोखेबाज निकल जाता है और वो शाओफेंग के दादाजी को धोखा देकर उन्हें जहर वार दे देता है और फिर पूरे फैमिली पर कब्जा कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह से वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। इन सारी मेमोरीज को मिलने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है एल्डर तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर शाओफेंग के सामने एक मेन मिशन ट्रिगर हो जाता है। यह मिशन ये होता है कि उसे जो धोखेबाज एल्डर था जिसका नाम होता है शाओ मैंग है उसे हराना है और उसे खत्म करना है।
और उसे अपनी फैमिली को रिवाइव करना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ मेरे को ये मिशन मंजूर है। तभी सिस्टम उसे रोक देता और कहता भाई रुक जा, अगर तू यहाँ पर मिशन करने में फेल हो गया या तू जान से मर गया तो मरा तो रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो सोच समझ कर होस्ट मिशन को साइन करिएगा। जाओफेंग भी मिशन के बारे में सोचने लगता है। तभी सिस्टम जाओफेंग का हाथ पकड़ता है और मिशन साइन करवा लेता है। और सिस्टम बोलता है आई एम सॉरी होस्ट, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो मिशन तो लेना ही पड़ेगा ना। हमारे जाओफेंग को आ जाता है गुस्सा और सीधे ही उसको तोड़ ताड़ कर रख देता है। और इसी के साथ हमें सीन प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पर जाओफेंग होता है वो साउसी से बोलता है अरे साउसी चिंता मत करो, अब मैं वापस आ चुका और अपनी ताकत बढ़ाकर सारी चीजों को फिर से बढ़िया कर दूंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर बताता है कि साउसी उसकी बचपन से ही मेड थी और इस मेड ने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर साउसी के साथ वहां से जाने लगता है और कहता है मैं सारी चीजों को हैंडल कर दूंगा। सिस्टम भी वहां पर गिरा पड़ा होता है और कहता है हाँ भाई देखता हूँ कि तू मिशन कैसे पूरा करता है, एक बार मुझे भी तुझे को पीटने का मौका मिल जाए तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड रैंकिंग सिस्टम पार्ट 2 को। पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में लीडर जाओफेंग को दिखाया जाता है। गाइस लीडर जाओफेंग वही बंदा है जिसने हमारे जाओफेंग के ग्रैंडफादर को धोखे से एकदम उनकी कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरी फैमिली पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो दोनों गार्ड जो जाओसी को पिछले एपिसोड में परेशान कर रहे थे और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उनकी अच्छी खासी फाइट हुई थी जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जाओफेंग ने उन्हें उड़ाकर फेंक दिया था। तो ये लोग आए होते हैं लीडर जाओफेंग के पास और सारी चीजें बता दी होती हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद लीडर जाओफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे उनमें से एक का गला पकड़ लेता और कहता है अबे तूने बोला था कि यहाँ पर जाओफेंग मर चुका है लेकिन आखिर वो जिंदा कैसे है। और सीधे उसे उठाकर पटक देता और कहता है जाओ और कुछ पावरफुल असैसिन को हायर करो और जाओफेंग का काम तमाम करवा दो। वो दोनों गार्ड कहते हैं ठीक है मास्टर। उसके बाद जाओफेंग अपने बेटे चमन की तरफ देखता है और कहता है बेटे चमन है जो सिटी लॉर्ड के बेटे सीटू फेंग है उनके लिए गिफ्ट तैयार है ना। तो वहाँ पर चमन बोलता है अरे पापा भी ये करेंगे ना। उस पापा को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, तड़ाक से थप्पड़ मारते और कहते हैं कितने दिन से बोला था कि जाओफेंग की जो नौकरानी है जाओसी उसको जाओ पकड़ो और हम उसे सिटी लॉर्ड के बेटे को गिफ्ट देंगे जिससे सिटी लॉर्ड का बेटा खुश हो जाएगा और सिटी लॉर्ड की मदद से हमारी फैमिली और भी ज्यादा ग्रो हो जाएगी और हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और इनको समझ में नहीं आता, जाओ जल्दी से ये सब कर कराओ। तो कहता है ठीक है अभी जाकर जाओसी को मैं पकड़वाता हूँ। तो फिर हमें एक घर का सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जाओफेंग और साउसी रुके होते हैं। जाओफेंग घर से बाहर निकलते बोलते हैं साउसी मैं बाहर जाना फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मेरा इंतजार करना। तो साउसी भी उसे बाय बोलती है और हमें लीडर जाओफेंग के दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमें जाओफेंग की लोकेशन मिल चुकी है, चलो लीडर को जाकर ये सारी चीजें बता देते हैं। तो फिर गाइस हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जाओफेंग होता है वो बिष्टू के साथ फाइट कर रहा होता है और बिष्टू के साथ काफी ज्यादा अच्छी खासी फाइट्स करने के बाद वो सारे बिष्टू को खत्म कर देता है। तो सिस्टम बोलता है हाँ निकल गई है कड़ी ना, चलो तुमने यहाँ पर बिष्टू को मार दिया है तो तुम्हारा एक लेवल अप कर दिया जाता है। जितने तुम्हारे पॉइंट्स है, तुम्हारी पहली कल्टीवेशन 2 स्टार सोल वॉरियर थी तो उसे 3 स्टार कर दिया जाता है। और गाइस हमें इधर जाओफेंग का सीन दिखाया जाता है। बिष्टो को ना उसने फाइट वाइट किया था, देख रहे एकदम चेहरा क्या हो चुका है। तो वहीं पर सिस्टम उसका ताना मार रहा होता है। वहां पर जाओफेंग बोलता है अरे सिस्टम तू अपने आप को समझता क्या है, देख अभी मैं कितने ज्यादा बिष्टू को मारकर मिशन को पूरा करता हूँ। तभी वहां पर जाओफेंग की नजर एक चींटी पर पड़ती है जो एक छोटा सा सेव का टुकड़ा लेकर जा रही होती है। तो सिस्टम से पूछता है सिस्टम ये तो स्प्रिट आंट लग रही है, क्या मैं इस चींटी को मारूंगा तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वहां पर सिस्टम कहता हाँ पॉइंट्स तो मिलेंगे लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि चींटियां हमेशा ही झुंड में रहती हैं तो उसे छेड़ो छाड़ो मत है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चींटी को छोड़ देता है और उसका जो सेव होता है उठाकर फेंक देता है। तो सिस्टम भी कहता है अरे भाई ये चींटियां ना हमेशा ही झुंड में होती हैं और लाखों की संख्या में होती हैं। तो वहां पर जाओफेंग बोलता है क्या लाखों की संख्या में होती है, छोटी मोटी चींटी तो है। और छोटी के साथ अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी सिस्टम कहता है अरे भाई भाग, वो देखा चींटियों का पूरा झुंड आ चुका है। और इसी के साथ है सिस्टम और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सिस्टम भी कहता है अरे भाई इस चींटी ने मेरे पिछवाड़े पर काट लिया, भाई बचा लिए, चींटियां मुझे भी देख पा रही हैं, बचा ले किसी तरह से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता पहले अपने आप तो बचूं। तो सिस्टम बोलता है अगर तू मुझे बचा लेगा तो मैं तुझे ट्रीजर्स दूंगा, काफी ज्यादा अच्छे खासे रिवार्ड दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता तो ठीक है अब रुक। और इसी के साथ वो कलैया मारकर सभी चींटियों को ऊपर ऊपर भाग जाता है।
और सामने टीला देखता है और कहता है मिल गया प्लान है, और इसी के साथ वो सीधे टीले पर चढ़ जाता है और इसी के साथ सारी चींटियां भी टीले पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आसपास एकदम पूरी फायर पावर्स का यूज करते एकदम फायर बना देता है, जिसके कारण जो सारी चींटियां होती हैं उसके अंदर जैसे ही आके अंदर घुस रही होती है सारी मरने लगती हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को 10-10 2-2 करके बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। इतनी सारी चींटियां मरती है, इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं कि सिस्टम भी एकदम हैंग करने लगता है वहां पर। अरे भाई क्या ये, अरे यार मतलब मेरे को तो लग जाएंगे। और इसी के साथ है वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप होने लगता है कि आप लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 पर पहुंचे हैं। और कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर सिस्टम की एकदम हालत बेकार हो चुकी थी और सारी चींटियों का भी काम तमाम हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठा होता है, कहता है चलो काम हो गया, और अपने सिस्टम पैनल में देखते हैं जहां पर उसकी कल्टीवेशन स्टार सोल वॉरियर के लेवल 9 पर पहुंच चुकी होती है। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात है, एक दिन में लेवल 2 से लेवल 9 पर पहुंच गया, ये तो मजा ही आ गया। वहां पर सिस्टम भी कहता है हाँ भाई तुझे तो मजा आ गया, मेरी तो सजा लग गई, देख रहा है यार इतने सारा मेरा सिस्टम भी हैंग कर गया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है चलो मैंने तुम्हें सारी चींटियों से बचा लिया, तो जल्दी से जो ट्रीजर बोल रहे थे वो ट्रीजर मुझे दो। तो वहाँ पर सिस्टम बोलता है अरे भाई ट्रीजर चलो ना यार भूल ना जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर चाकू निकाल लेता है और वहाँ पर धार लगाने लगता है और कहता है देखो यहाँ पर ये चाकू काफ़ी ज़्यादा चोखार है, यहाँ पर एक खरगोश का मीट बनाकर मुझे खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है भाई तुझे खजाना ही चाहिए ना, उस डायरेक्शन में है चला जा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है खजाना खजाना और सीधे भाग जाता है। वहां पर सिस्टम भी बोलता है जाओ, खजाने के साथ हमेशा मुसीबतें भी बैठी रहती हैं। तो फिर गाइस हमारा मेन कैरेक्टर जंगल की गहराई में पहुंचता है जहां पर वो थोड़ी ऊंचाई पर एक मेडिसिनल हर्ब को देखता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो लिंगशी है ना, अच्छा बताओ ये जो फ्लावर है मुझे काफी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है, तो अगर मैं इसे खा लूंगा तो मेरा कितना लेवल अप होगा। वहां पर सिस्टम बोलता है अगर तुम इसे खा लोगे तुम्हारे लोले लग जाएंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल का और इसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी संभाल नहीं पाएगी, लेकिन इसको तुम मेरिट पॉइंट के बदले सिस्टम में एक्सचेंज कर सकते हो। और सिस्टम ने इस बार काफी ज्यादा थोड़ा लालच बोला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे भाई मैं आखिर एक्सचेंज क्यों करूं। तो वहां पर सिस्टम बोलता है तुम इन पॉइंट से मिस्ट्री बॉक्सेस को ओपन कर सकते हो, मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल सकती है। और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को मिस्ट्री बॉक्सेस दिखाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। इसी के साथ झाओफेंग है सीधे ही उस फ्लावर के पास पहुंच जाता है और उसे आराम से तोड़ने के लिए आसपास खुदाई करने लगता है। तभी अचानक से सिस्टम में रेड अलर्ट आने लगता है। तो वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है अरे भाई भाग, यहाँ पर रेड अलर्ट हो चुका है, यहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई लेवल का बीस्ट आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर खोदने में लगा हुआ था और कहता भाई मजाक मत कर। सिस्टम भी कहता है लो अब तुम्हारे लोले लगेंगे मेरे को क्या। और वो जो बिस्ट होता है वो सीधे झाओफेंग के पीछे जाकर गुर्राता है। तो झाओफेंग भी बोलता है अरे परेशान मत करो और सीधे पीछे देखता है और एकदम भाई डर जाता है। बिस्ट भी दहाड़ मारता है और तुरंत हमारा मेन कैरेक्टर पीछे जाकर सिस्टम बताया क्यों नहीं यार। तो सिस्टम बोलता है मैं अभी तुम्हारे कानों में चिल्ला के आ रहा था, तुम मेरी हर बात को मजाक में ले रहे हो, लो अब निपटो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो ठीक है। और झाओफेंग तुरंत आसमान में उड़ता है और अपनी शॉट टेक्निक को परफॉर्म कर बहुत सारी शॉट्स बनाता है और सीधे ही उससे बड़े से बिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन बिस्ट पर कुछ भी असर नहीं होता। यह देखकर सिस्टम और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों ही काफी ज्यादा हिल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है झाओफेंग और सिस्टम भाग रहे होते हैं और वो जो बड़ा सा लाइन की तरह बिस्ट होता है वो उन दोनों पर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कलैया उलैया खाकर बच रहा होता है, लेकिन झाओफेंग को एक हल्का सा अटैक टकरा जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा जमीन पर गिर जाता है। अब वहां पर वो बिस्ट भी पहुंच चुका होता है। तो झाओफेंग सिस्टम से बोलता है भाई कुछ तो कर, जान बचा ले यार मेरी। तो सिस्टम बोलता है देखिए आपके पास एक लक पॉइंट है, केवल एक ही लक पॉइंट है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो सिस्टम आपके लक को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा और आपकी जान बच जाएगी। तो झाओफेंग कहता है भाई कर जल्दी। और वो जो बड़ा सा बिस्ट होता है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर ही दिया होता है, लेकिन अचानक से आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जो सीधे बिस्ट को उड़ा देता है। और हमें वहां पर एक लड़की की एंट्री को दिखाया जाता है। जो लड़की होती है वो बिस्ट की तरफ देख कर बोलती है तू हरामी बिस्ट है, तू ही आसपास के गाँव वालों की जान ले रहा था, मैं तुम्हारा ही खोज कर रही थी। और इसी के साथ हमें बिस्ट और उस लड़की के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो झाओफेंग से बोलता है भाई तू क्या रहा है, जल्दी से यहाँ पर निकल, यही तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया मौका है। तो झाओफेंग बोलता है नहीं भाई देखो वो लड़की मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती है और पक्का ही वो बिस्ट को हरा देगी, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं जो वो हर बना उसमें से कुछ पत्तियां वत्तियां पालूंगा, तो सच में वो मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड होगा, तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ।
और इसी के साथ जो लड़की होती है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कोई केस वोस वाली टेक्निक का यूज करती है और बिस्ट को उसके अंदर कैद कर घायल भी कर देती है। तो जो बिस्ट होता है उस लड़की की तरफ देखता है और समझ जाता है कि भाई वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसका सामना नहीं कर सकता, और पीछे उस हाई लेवल के हब को देखता है और सीधे ही उसकी तरफ छलांग लगा देता है। तो लड़की भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर बिस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बिस्ट एक पंखुड़ी को मुंह में डाल लेता है और जब तक अटैक टकराता है बिस्ट आराम से पीछे जाकर टकराता है। लेकिन बिस्ट ने एक पंखुड़ी को खा लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है और उसके इवोल्यूशन हो जाता है। जो उस पहले एक सर थे वो 3 सर हो जाते हैं और उसकी पावर काफी ज्यादा भयानक हो जाती है। तो शाओफैंग भी लड़की से बोलता है, ओए लड़की सावधान रहो, उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लड़की बोलती है, ओए नॉनसेंस, चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। इसी के साथ जो लड़की होती है वो अपनी पावर्स का यूज करती है और हाई लेवल की स्वाट टेक्निक का यूज करते हुए उस बिस्ट पर अटैक करते हैं। लेकिन बिस्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जब बिस्ट उस स्वाट टेक्निक से टकराता है काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है लड़की काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है और वह बिस्ट सीधे ही उस लड़की को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा होता है। लेकिन सिस्टम उसे रोक लेता और कहता, भाई पागल मत बन, वो बिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तू भी मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर हट बे, वो डेंजर में है, उसने मेरी जान बचाई है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। सिस्टम उसे समझाने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मैं उस लड़की को बचा कर रहूंगा। और इधर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मौत को अपने सामने देख रही होती है। तभी अचानक से एक अटैक आता है जो सीधे ही उस बिस्ट के साथ टकराता है। तो जो लड़की होती है और बिस्ट दोनों ही हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर काफी ज्यादा कूल एंट्री में होता है और कहता है, हीरो आ चुका है तुम्हें बचाने के लिए, ब्यूटीफुल। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ओवर पावर्ड गॉड रैंकिंग सिस्टम पार्ट 3 को। तो गाइस अगर आपने हमारे 2 एपिसोड्स को मिस कर दिया तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में शाओफैंग को दिखाया जाता है जो उस हाई लेवल से बिस्ट से फाइट करने लगता है ताकि वह उस लड़की को बचा सके। लेकिन बिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से वह शाओफैंग को पीछे ढकेल देता है। तो वहां पर सिस्टम भी शाओफैंग को वार्निंग देता, भाई तू कर क्या रहा है, वह बिस्ट तुमसे 3 लेवल ज्यादा पावरफुल है और उस बिस्ट का तू सामना नहीं कर सकता। लेकिन शाओफैंग कहता है, मैं उसे हरा कर लड़की को बचा कर ही रहूंगा। वहां पर वो जो लड़की होती है वो भी शाओफैंग को देखकर कहती है, सच में ये लड़का मेरे लिए लड़ा है। यहाँ पर जो शाओफैंग होता है उस बिस्ट पर अटैक करता है लेकिन बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वो शाओफैंग को हर बार पीछे ढकेल दे रहा होता है। वहां पर शाओफैंग भी एकदम अब थक चुका होता है। तो लड़की भी कहती है, हे तुम ऐसे मत लड़ो, अगर तुम उसके साथ फाइट करते रहोगे तुम्हारी जान चली जाएगी। सिस्टम भी कहता है, अरे भाई उस लड़की की बात मान और यहाँ से निकल, अपनी जान बचा। लेकिन शाओफैंग कहता है, नहीं, मैं ऐसे डर कर भागूंगा नहीं और लड़की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बचा कर रहूंगा। इसी के साथ शाओफैंग फिर से उस बिस्ट पर अटैक करता है लेकिन बिस्ट फिर से उसे मारकर पीछे ढकेल देता है। शाओफैंग अब काफी ज्यादा थक चुका होता है और वह लड़ने की हालत में नहीं होता। बिस्ट सीधे उसके पास पहुंच जाता है और उसके सर को उड़ाने वाला होता है। लड़की भी कहती है, हे बचो, लेकिन शाओफैंग कहता है ऐसे नहीं और सीधे आसमान में उड़ता है। और पिछले एपिसोड में सिस्टम ने जो शाओफैंग को वो हाई लेवल की टेक्निक नहीं दी थी, 9 फिंगर स्वॉर्ड टेक्निक है, उसी का यूज करता है और वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। यह स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बिस्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं और बिस्ट का डीमन कोड सीधे हमारे मेन कैरेक्टर शाओफैंग के पास आ जाता है। ये जो लड़की होती है वो शाओफैंग को जीतता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। सिस्टम भी हमारी मेन कैरेक्टर की तारीफ करता है कि भाई तुमने काफी ज्यादा हाई लेवल के बिस्ट को हराया है जिसके कारण तुम्हारी सारी इंजरीज को रिकवर कर दिया जाता है और तुम्हारी पावर्स को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी सारी इंजरीज को हील होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत सिस्टम को पकड़ता और कहता, भाई चल, और सीधे जाकर वो लिंक्सी हर्बल हर्ब नहीं था उसे सिस्टम को दे देता और कहता है, इसको एक्सचेंज कर जितने पॉइंट्स मिल सकते हैं मुझे दे। तो सिस्टम बोलता है, इसकी वजह तुम्हें 903 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, हाँ यार चलो। फिर तभी सिस्टम बोलता है, भाई तेरे पास वो जो हाई लेवल का बिस्ट का डीमन कोर है उसे भी एक्सचेंज कर लेना, उसके बदले मैं तुझे काफी ज्यादा अच्छे खासे पॉइंट्स दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है, भाई उल्लू समझा क्या, हट।
जाफेंग उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की को देखता है और फिर सिस्टम से बोलता है, सिस्टम तुम्हारे पास कुछ हाई लेवल्स की पिल्स है तो दे दो जिसकी वजह से मैं इस लड़की को हील कर सकूं। वहां पर सिस्टम तुरंत वहां पर मिस्ट्री बॉक्सेस ओपन कर देता है और कहता है, भाई देखिए 10,000 का मिस्ट्री बॉक्सेस है, ये 1 लाख का मिस्ट्री बॉक्सेस है, ये 50,000 का मिस्ट्री बॉक्सेस है, भाई खरीद, इसके अंदर तुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पिल्स मिलेंगी जिसकी वजह से इस लड़की की कल्टिवेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ज्ञान देने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा और सीधे तलवार तान लेता है और कहता, भाई तू पागल हो चुका है क्या? मेरे पास केवल 900 पॉइंट्स है और तू चाहता है कि मैं तुझसे उधार लूँ और तू मुझ पर राज करे। चुपचाप 900 के अंदर कोई बढ़िया सा पिल्स दे, मैं जानता हूँ 900 के अंदर पक्का ही होगा क्योंकि लिंक्सी फ्लावर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, तूने 900 पॉइंट दिए हैं। तो वहाँ पर सिस्टम भी डर जाता है, कहता भाई शांत हो जा, तुझे रिकवरी पिल ही चाहिए ना। और इसी के साथ सिस्टम 3 मिस्ट्री बॉक्सेस को निकाल लेता और कहता है ये 900 के अंदर 3 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, इसके अंदर तुझे एक पक्का ना पक्का रिकवरी पिल मिल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे ले लेता और उसे जाकर ओपन करता है और उसके अंदर एक रिकवरी पिल मिल जाती है। जाफेंग रिकवरी पिल्स का यूज करता है जिसकी वजह से वो लड़की की सारी इंजरीज को हील करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर लड़की हील भी हो जाती है। जाफेंग उस लड़की को देखता है, तुरंत उसके पास आकर कहता है, वह तुम जाग चुकी। लेकिन लड़की उसके अजीब से चेहरे को देखकर पीछे मुड़ती है और तुरंत डर जाते हैं, धड़ाम से चटाका मार देती है और सीधे जाकर धड़ाम से हमारा मेन कैरेक्टर गिरता है। हमारा जाफेंग भी बोलता है, अरे भाई तुम्हारी जान बचाना कि ये सिला दिया मेरी जान। वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है, भाई तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस लड़की को भी एहसास होता है कि उसकी सारी चोटी हील हो चुकी है और उसे सारी बातें याद आ जाती है और कहती है, सॉरी यार मैं भूल चुकी थी। जाफेंग भी बोलता है, क्या भूल चुकी थी? तुमने इतना जोर से चटाका, मेरा सारा एकदम चेहरा फिर से सूज गया। अरे यार कोई ऐसा मारता है क्या? वो लड़की भी कहती है, अरे सॉरी, मैं जैसे जागी तुम्हारा चेहरा सामने आ गया और मैंने सोचा तुम एक बुरे आदमी हो। जाफेंग भी कहता है, यार क्या मैं बुरा आदमी हूँ? अच्छा चलो, सॉरी से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है तो तुम्हें कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। तो लड़की बोलती है, कौन सा कंपनसेशन? तो जाफेंग उसके पास पहुंच जाता और कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो लड़की कहती है, नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता, कोई मेडिसिन? तो कहते नहीं। तो कहता, मार्शल टेक्निक तो होगी ना? तो कहती नहीं, मैं मार्शल टेक्निक भी नहीं देख सकती क्योंकि वो मेरे सेक्ट की सीक्रेट मार्शल टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एकदम हिल जाता, कहता भाई तेरे पास कुछ है नहीं क्या? तू इतनी ज्यादा कंजूस कैसे हो सकती है? तभी जाफेंग को एक प्लान आता और कहता है, एक काम करो ब्यूटीफुल, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्मा जाते और कहती, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोचती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं जाफेंग हूँ, मैं इससे दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान बनूंगा, देख लेना, एकदम सबको फोड़ फाड़ कर रख दूंगा, मैं हैंडसम भी हूँ। और ऐसा बहुत सारे अपने बारे में फेंकने लगता है। तो लड़की को इस बात से हंसी आ जाती है और कहती है, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद है, और मेरा नाम मू क्विंग शुआन है। तो चलिए मैं चलती हूँ। इसी के साथ लड़की अपने शॉट पर सवार होकर वहां से जाते हुए कहती है, भविष्य में हम फिर से मिलेंगे अगर हो सकेगा तो। जाफेंग कहता है, तुम्हारा पता होता तो बता दो। लेकिन वहां पर वो लड़की चली जाती है और वह रास्ते में जाफेंग के बारे में सोचती है और फिर कहते, नहीं मुझे उस लड़की के पास नहीं होना चाहिए था, वो लड़का मुझे भी थोड़ा सा पसंद था, लेकिन मेरे फैमिली को अगर पता चल जाएगा और मेरी शादी पहले तय हो चुकी है तो वो लोग जाफेंग को छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ हमें जाफेंग की तरफ सीन दिखाया जाता है और कहता, अरे भाई वो लड़की तो चली गई। लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक टोकन पर पड़ती है जो क्विंग शुआन सेक्ट का होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा वो लड़की क्विंग शुआन सेक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि पहले वो अपने फैमिली अफेयर्स को निपटाएगा, जैसे कि उसे एल्डर जाफेंग से निपटना है तो सारी मामले को निपटाकर वो क्विंग शुआन साइड की तरफ बढ़ेगा। और फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख कर कहता है, ओहो भाई प्यार हो चुका है। लेकिन प्यार में क्या क्या होता है वो तो आगे ही देखने में मजा आएगा। उसके बाद हमें जाफेंग को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ बढ़ा होता है और सोच रहा होता है कि जंगल में उसे काफी ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट हुआ जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तभी वो घर पर पहुंचता और कहता है, जाओसी मैं वापस आ गया। लेकिन उसे कुछ दरवाजे पर अजीब सा महसूस होता है। जाफेंग दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो हमें उसके घर के ऊपर कुछ किलर्स को दिखाया जाता है जो जाफेंग को मारने के लिए छुपे होते हैं। और इन सारी किलर्स को जाफेंग ने भेजा होता है। वो सारे किलर्स जाफेंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जाफेंग उन सभी किलर के साथ बहुत ही ज्यादा भयानक गति से फाइट करने लगता है। उसमें कोई भी किलर्स का सामना नहीं कर पा रहा होता है। वो किलर्स भी पीछे हटते हैं और जाफेंग की तरफ देखकर कहते हैं, ओहो बच्चे तू काफी ज्यादा कमाल का है। वहां पर जाफेंग उन किलर से पूछता है कि आखिर जाओसी कहाँ पर है। तो किलर्स में से एक बंदा हंसते हुए कहता है, जाओसी उसे तो सिटी लौट के बेचे,
C2 फैंग के मनोरंजन के लिए पकड़कर जाओ मैंग और उसके बंदों ने भेज दिया है। आज तो उसकी इज्जत लूट जाएगी अगर तू सही समय पर नहीं पहुंचा, लेकिन हम तुझे पहुंचने नहीं देंगे। जाओ मैंग को ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किलर्स भी कहते हैं चलो हम इससे बात क्या करें, जल्दी से इसे खत्म करो। जाओ मैंग उन किलर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है तुम सब में से आज यहाँ पर एक भी बंदा जीवित बचकर नहीं जाएगा। और जाओ मैंग उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है, किसी को मारा तलवार से, ये मतलब काफी ज्यादा खतरनाक तरीके सभी को वहाँ पर खत्म कर डालता है। और हमें वहाँ पर जाओ मैंग को दिखाया जाता है जो उनके लीडर को पकड़कर घर तोड़कर बाहर निकलता है, आराम से जमीन पर एक मुक्का उक्का मारता है। ऐसा मारता है कि भाई क्या ही सीन था। और इसी के साथ वो सारे किलर्स भी खत्म हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सिस्टम भी प्रकट हो जाता है जो इन सभी किलर्स को मारने की वजह से हमारे जाओ फैंग को रिवॉर्ड्स देता है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक फिक्स टाइप वाली मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस फिक्स टेक्निक को वहाँ पर प्रैक्टिस करता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके वमाके भी होते हैं। और फिर गए इससे जाओ मैंग निकल जाता है जाओसी को बचाने के लिए। अरे जाओसी को ना जाओ मैंग जाओ फैमिली का वो लीडर नहीं है, उसने पकड़ लिया है और वह सिटी लॉर्ड के बेटे को दे दिया है ताकि सिटी लॉर्ड का उस पर फीवर जम जाए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए गाइस आगे क्या होता है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड रैंकिंग सिस्टम पार्ट 4 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में चमन को दिखाया जाता है जो सिटी लॉर्ड के बेटे C2 फैंग को एक होटल में लाया होता है और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है अरे मास्टर C2 फैंग चलिए मैं दिखाता हूँ ना आपको किस तरह की मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। C2 फैंग भी कहता है हाँ भाई चल दिखा। वो दरवाजा खोलता है और वहाँ पर वो जाओसी को बांध कर रखा होता है और कहता है कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट। वहाँ पर C2 फैंग भी बोलता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो चमन बोलता है क्या मास्टर आप मेरे फादर का सपोर्ट तो आप करेंगे ना। वहाँ पर C2 फैंग भी बोलते हैं हाँ भाई अब यहाँ से निकल और मेरे को डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद वह सीधे पहुँच जाता है हमारे जाओसी के पास और कहता है ओ प्यारी लड़की आजा मेरे पास। तो वहाँ पर जाओसी भी बोलती है कमीने मेरे से दूर हट, मैं सिटी लॉर्ड का बेटा C2 फैंग हूँ। आज तक मुझे जो भी चीजें पसंद आई है मैंने उसे हासिल किया, चाहे वो अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से। और वह सीधे हमारी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहाँ पर जाओसी भी कहती है मुझसे दूर हटो, कोई मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पर C2 फैंग भी बोलता है यहाँ पर तेरी हेल्प करने कोई नहीं आने वाला है। और जैसे वो उसके पास पहुँचने वाला होता है उसके पास एक धड़ाम से आकर लात पड़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर जाओ फैंग की वहाँ पर एंट्री होती है। जाओ फैंग भी बोलता है क्या रे कमीने C2 फैंग तेरी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वह जाओसी की तरफ देता है और कहता है जाओसी ठीक तो है ना, और जाकर उसे छुड़ाता उड़ाता है। जाओसी जैसे छूटते वो तुरंत जाकर हमारे मेन कैरेक्टर के गले लग जाते हैं और रोने लगते और कहती है मास्टर अब फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जाओसी हटो थोड़ा सा, इस C2 फैंग की खातिरदारी कर दी जाए। इधर C2 फैंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है जाओ फैंग तू है, वो तो मेरा ध्यान नहीं था, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहाँ पर जाओ फैंग भी कहता है तो आजा देख लेते हैं। वहां पर C2 फैंग भी बोलता है तू मेरे को हल्के में ले रहा है, मैं इस पूरे सिटी का नंबर 1 जीनियस हूँ, आज मैं तुझे अपनी पावर्स दिखाऊंगा। और इसी के साथ C2 फैंग तुरंत हमारे जाओ फैंग पर अटैक करता है। जाओ फैंग और C2 फैंग के बीच में फाइट होती है, लेकिन जाओ फैंग C2 फैंग को मारकर एकदम धड़ाम से पीछे कर देता है। C2 फैंग पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल पंच हमारे जाओ फैंग को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन जाओ फैंग भी तुरंत अपनी फिश टेक्निक का यूज करता है और वहां पर C2 फैंग को धड़ाम से पीछे मारकर जमीन पर गिरा देता है। C2 फैंग भी एकदम गुस्से में उठता और कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर मैं तुझसे हार कैसे सकता हूँ। जाओ फैंग तू आज मेरे हाथों से मरने वाला। और इसी के साथ एक टोकन वो क्रश कर देता है जिसके खास आसमान में एक सिग्नल चमकता है और बाहर C2 फैंग के जितने भी गार्ड्स थे उन्हें तुरंत आइडिया लग जाता है क्योंकि यंग मास्टर खतरे में है और वो लोग तुरंत C2 फैंग को बचाने के लिए तुरंत अंदर की तरफ चले जाते हैं। यार C2 फैंग भी बोलता है जाओ फैंग मेरे गार्ड्स साथ ही होंगे और वहां पर उनके गार्ड्स की काफी ज्यादा कूल तरीके से एंट्री होती है और कहते हैं कहां पर हमारे यंग मास्टर खतरे में है। और दिखाया जाता है गाइस उसके यंग मास्टर को ऐसे दरवाजा से चिपका दिया होता है। तो गार्ड्स भी कहते हैं अरे यंग मास्टर गलती हो गई,
और लगता है सामने वाला बंदा आपको परेशान कर रहा था। रुकिए अभी हम इसे खत्म कर कर आपका मूड खुश कर देते हैं। और वो लोग तुरंत ही शाओफेंग पर अटैक करते हैं, लेकिन शाओफेंग भी उनसे फाइट करने लगता है। शाओफेंग और उस गार्ड्स के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होती है, लेकिन शाओफेंग उन गार्ड्स पर भारी पड़ने लगता है। एकदम दरवाजा तोड़ कर छत पर पटक देता है और छत पर एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है। तो सारे गार्ड्स भी जो बंदा पीटा हुआ था उसको उठाते उठाते और कहते हैं ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमें यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा स्पेशल सीक्रेट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ जो गार्ड्स होते हैं वो अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं और वो लोग शाओफेंग की तरफ देख कर कहते हैं शाओफेंग ये जो हमारी सीक्रेट तीनों की टेक्निक है ये लमसम 8 स्टार वॉरियर के बराबर है, आज तो हमारे हाथों से मरने वाला है। सीटू फैंग भी बोलता है देख यार इसे खत्म कर दो। वहां पर शाओफेंग बोलता है अच्छा तुम लोग अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने वाले हो। और इसी के साथ शाओफेंग भी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड है। और वहां पर 3 बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स का निर्माण करता है और धाम से उनकी तरफ फायर करता है। वो तीनों भी अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए शाओफेंग के उस शॉट को पे ऊपर टकराते हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पावर्स का क्लैश होता है। बट हमारे शाओफेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से तीनों गार्ड आसमान में उड़ जाते हैं। फिर जो शाओफेंग होता है वो छत से कमरे की तरफ बढ़ता है और नीचे देखते हैं कि शाओसी को सीटू फैंग ने कब्जा बंदी बना लिया है। वहां पर सीटू फैंग भी बोलता है शाओफेंग है अगर तू आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मैं इस लड़की का गला दबा कर यहीं पर इसका काम तमाम कर दूंगा। वहां पर शाओफेंग बोलता है सीटू फैंग उसे छोड़ दे, बट यहाँ पर शाओसी भी तेज होती है, उसके अंडों पर लात मार देती है और वहां से बचकर निकल जाती है। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शाओफेंग भी काफी ज्यादा हिल जाता है। फिर वहां पर जो शाओफेंग होता है वो सीटू फैंग के पास पहुंचता है और कहता है चल बेटे आज तू मरने वाला है। शाओफेंग उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सीटू फैंग बोलता है शाओफेंग मुझे छोड़ दे, मैं बता दूंगा तेरे दादाजी जिंदा हैं और वो कहाँ पर हैं। तो वहां पर शाओफेंग भी बोलता है हाँ तेरे पास अब कुछ ही सेकंड से जल्दी से बता। वहां पर सीटू फैंग भी बोलता है हाँ तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है ना वो तुम्हारी फैमिली के एक पीछे वाले बैकयार्ड में एक सीक्रेट कमरा लोकेशन बता देता वहीं पर रखा गया है। मेरे फादर ने और धोखेबाज एल्डर शाओमेंग ने जब तुम्हारे ग्रैंडफादर को हराया उठाकर सीधे उसी बैकयार्ड कमरे में ले जाकर फेंक कर बंद कर दिया उसी कमरे में। और प्लीज मेरे को छोड़ दे, मैंने तुझे सारी सच्चाई बता दी ना। शाओफेंग लात मारकर उनका वहीं पर काम तमाम कर देता है, यानी सीटू फैंग को खत्म कर देता है। और शाओसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है शाओसी चलो चलते हैं शाओ फैमिली में जस्टिस के लिए और उस शाओमेंग का खत्म करने के लिए। फिर हमें शाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर शाओमेंग है आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसका बेटा चमन दरवाजे को तोड़ता और भागते भागते आता कहता है फादर 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 शाओफेंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और उसने सिटी लॉर्ड के बेटे को जान से मार दिया है और फिर वो हमारे फैमिली में बदला लेने के लिए बढ़ा है। प्लीज प्लीज बचा लीजिए क्योंकि मैंने उसकी मेड को छेड़ा था और मैंने ही ले जाकर सिटी लॉर्ड के बेटे को गिफ्ट किया था। वहां पर उसका बाप ये बात सुनने के बाद तड़ाम से उसको थापड़ मारता और कहता है अबे कितना डरता है और तूने क्या बोला कि शाओमेंग स्ट्रांग हो चुका है और वह हमारी फैमिली में बदला लेने के बढ़ा है। ये मत भूल कि हमारे पास सिटी लॉर्ड का सपोर्ट है। और जाकर वह फिर से कुर्सी पर बैठता और कहता है एक काम कर शाओफेंग कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा लेकिन वह सिटी लॉर्ड को नहीं हरा पाएगा। जाकर सिटी लॉर्ड को बता कि शाओफेंग ने आपके बेटे सीटू फैंग को चांद से मार दिया है और वो हमारी फैमिली में आ चुका है। और सिटी लॉर्ड को जैसे इसके बारे में पता चल जाएगा वो अपनी आर्मी के साथ सीधे ही शाओफेंग को मारने के लिए आ जाएगा और शाओफेंग बचेगा नहीं। और वह हंसता है, तभी अचानक से दरवाजा टूटता है और उसका गार्ड आकर उसके पास धड़ाम से गिरता और कहता है मास्टर शाओफेंग ने अटैक कर दिया है। ये बात सुनते ही लीडर शाओमेंग और उसका बेटा चमन दोनों ही बाहर निकलते हैं और कहते हैं कहाँ शाओफेंग। और शाओफेंग भी वहां पर कूल से एंट्री लेता है और कहता है लीडर शाओमेंग आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लीडर शाओमेंग भी शाओफेंग को देखता है और तुरंत वो अपने बेटे चमन से बोलते हैं बेटे चमन सिटी लॉर्ड को इमरजेंसी सिग्नल भेज है, अभी तू सिटी लॉर्ड के मेंशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका बेटा भी कहता है ठीक है फादर। पीछे जाकर ना जो फ्लेयर गन होता है जिससे सिग्नल भेजा जाता है वो भाई चलता ही नहीं है। इधर लीडर शाओमेंग और हमारे शाओफेंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इससे जो ऑरा निकलता है उससे तुरंत वहां पर चमन धड़ाम से गिर जाता है। जो फ्लेयर सिग्नल वाला होता है वो धड़ाम से उस्मान में छूट जाता है। चमन भी तुरंत डर कर वहां पर एक पिलर होता है वहीं पर जाकर छुप जाता है। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर शाओफेंग और लीडर शाओमेंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। और उस बैटल में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो लीडर शाओमेंग को तुरंत पीछे ढकेल देता है और उसे घायल भी कर देता है। इधर जो शाओमेंग होता है वो कहता है कैसे हो सकता है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
और वह फिर से अपने विपन को उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है शाओफेंग है, सिटी लॉर्ड को सिग्नल भेजा जा चुका और सिटी लॉर्ड के मेंशन से जल्द ही उसके सोल्जर्स और सिटी लॉर्ड यहाँ पर आते ही होंगे और वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर शाओफेंग भी बोलता है आने दो, उनको भी देख लिया जाएगा, पहले तू अपनी जान बचा। और इसी के साथ जो शाओफेंग होता है वो सीधे आसमान में उड़ता है और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन इसे स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए बनाता है और एक बड़ी सी स्वॉर्ड सीधे लीडर शाओमेंग की तरफ मार देता है। लीडर शाओमेंग भी तुरंत अपना वो कटाना उठाना उठाता है, आसमान में एक स्ट्राइक मारता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं लेकिन यहाँ पर शाओफेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो सीधे आकर शाओमेंग से टकराता है, शाओमेंग भी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं रोक पाता, धड़ाम से जाकर पीछे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत स्वॉर्ड निकल कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और चमन तुरंत कहता है अरे शाओमेंग भाई मेरे को छोड़ दो, ये सारी गलती मेरे इस बाप की है, इसी ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को एकदम पीटा पाटा और उसे उस हालत में पहुंचा कैद कर दिया। इधर लीडर शाओमेंग भी अपने बेटे को ऐसे धोखा देता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है चमन तू हरामी, लेकिन चमन जो होता है उसी को कूट कर रख देता है और तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को जाकर मक्खन लगाने लगता है और कहता है भाई यहाँ पर फैमिली में ट्रेजर्स कहाँ पर है, मेरे बाप ने खजाना कहाँ छुपाया है और तुम्हारे दादाजी कहाँ पर है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इधर लीडर शाओमेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर चमन भी बोलता है कि शाओमेंग भाई मैं आपका सपोर्टर बन गया, आपका फॉलोअर बन गया। उसके बाप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत चमन को मारने के लिए उसकी यात्रा बढ़ जाता है। चमन भी कहता है शाओमेंग भाई बचा लो, लेकिन वहां पर जो शाओफेंग होता है वो तुरंत एक लात मारता है और एक ही लात में लीडर शाओमेंग का काम तमाम हो जाता है। इधर लीडर शाओमेंग के मरते ही जो सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दिया था कि शाओ फैमिली का लीडर बनो और उस शाओमेंग जो है उसे खत्म करो, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने वो मिशन पूरा कर दिया जिसकी वजह से सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को 50,000 पॉइंट्स देता है। साथ ही साथ एक एल्केमी की काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की स्किल भी देता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वहाँ पर जो चमन होता है वो भी उठता है और कहता भाई तुमने तो कमाल कर दिया, और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन शाओफेंग उसे रोक लेता है और तुरंत उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर कहता है भाई चल मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे कि आखिर सिटी लॉर्ड ने तुम लोग की हेल्प क्यों की मेरे ग्रैंडफादर को हराने के लिए और तुम्हारे बाप को लीडर बनने के लिए। आखिर तुम्हारे बाप और उस लीडर के बीच में मतलब सिटी लॉर्ड के बीच में कौन सी डील हुई थी। वहां पर जो चमन होता है कहता है अरे भाई मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ये बात सुनने के बाद शाओफेंग अपनी बॉडी से भयानक पावर्स को रिलीज करता है और तुरंत जो उस चमन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है अगर तू मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं देता है तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो वहां पर जो चमन होता है वह कहता है शाओफेंग भाई विश्वास करो मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वहां पर जो शाओफेंग होता है वह कहता है अच्छा तू ऐसे नहीं बोलेगा, और इसी के साथ शाओफेंग चमन की पिटाई कर रख देता है। चमन भी पिटाई करने के बाद कहता है अरे भाई रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, ये सब तेरे मंगेतर शुडोंग के कहने पर हुआ। दरअसल तेरी मंगेतर जो शुडोंग है वो तुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने रॉयल फैमिली से संदेशा भेजा सिटी लॉर्ड के पास कि शाओ फैमिली के लीडर को हटा दो, और सिटी लॉर्ड ने हमारा सपोर्ट किया और फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर को हटा दिया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद वहां पर शाओफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है अबे तू क्या झूठ बोल रहा है, मेरी जो मंगेतर है आखिर वो रॉयल फैमिली से संदेशा कैसे भिजवा सकती है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग थोड़ी ना करती है। तो चमन बोलता है अरे भाई तू समझा नहीं, तेरी जो मंगेतर है उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है जिसके कारण वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेट की डिसाइपल बन चुकी है, और उसी में उसने रॉयल फैमिली के एक बंदे से मिला, उसने शादी मतलब प्यार हो गया उनके बीच में, और इसीलिए वो लोग इंगेजमेंट तोड़वाने के लिए तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे छोड़ देता और कहता चल अबे जल्दी से यहाँ से निकल जा। शाओफेंग भी सोचने लगता है कि ये तो मेरी मंगेतर की सारी करतूत है, और तभी अचानक से वहाँ पर जो चमन होता है वो पीछे से तलवार निकाल लेता है और जहरीली मुस्कान के साथ सीधे ही शाओफेंग को तलवार घोंस देता है, सॉरी चाकू घोंप देता और जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई शाओफेंग को मेरा जहरीला चाकू लग चुका है, अब शाओफेंग पक्का ही खत्म हो जाएगा, अब इस पूरी फैमिली पर मेरा कब्जा होगा। जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से आवाज आती है कि भाई एक बार पीछे तो देख ले, मेरे बॉडी के अंदर से खून क्यों नहीं निकल रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने हाथ के बीच में चाकू को रोक लिया होता है, और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उस चमन को आसमान में उड़ाता और धा धा गुप कुंपू कराटा करते हुए काफी ज्यादा गंदी मौत मार देता है और उसकी जान वहीं पर निकाल लेता है। तभी वहां पर सिस्टम बोलता है कि आपने एक बहुत ही ज्यादा कचड़े इंसान को मारा है जिसकी वजह से आपका 300 पॉइंट माइनस कर दिया जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर ही आ जाते हैं।
जाओसी तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है मास्टर आप ठीक तो है ना। जाओफेंग भी खड़ा होता है और कहता है हाँ जाओसी मैं ठीक हूँ, जाओ फैमिली में सारे लोग को इन्फॉर्म करो कि जाओमेंग खत्म हो चुका है, मैं जाकर अपने दादाजी को बचा कर लाता हूँ। वहाँ पर जाओसी भी कहती है ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद जो जाओफेंग होता है वो उस सीक्रेट कमरे में पहुँचता है, मतलब बैकयार्ड के कमरे में पहुँचता है जहाँ पर उसके दादाजी को कैद कर रखा गया था। वह कहता है दादाजी कहाँ है, दादाजी कहाँ है। तभी वो अपने दादाजी को देखता है। जाओफेंग तुरंत अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है दादाजी आप ठीक तो हैं, लेकिन वो जैसे उन्हें टच करता है तुरंत उसके दादाजी गिर जाते हैं। जाओफेंग ये देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है और तुरंत बढ़िया से दादाजी को लेटाकर पहले उनकी चेक को करता है कि भाई ठीक तो है ना। तभी वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो भी प्रकट हो जाता है और जाओफेंग को बताता है कि तुम्हारे दादाजी की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन मेरे पास उनके बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पिल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सिस्टम को पकड़ता और कहता है भाई जल्दी से देना देना। तो यहाँ पर सिस्टम भी कहता है रुक भाई रुक, देख उसकी प्राइस है 3 लाख मेरिट पॉइंट्स है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या 3 लाख मेरिट पॉइंट्स, मेरे पास तो उतने नहीं है, अभी लमसम 50 से 60 हजार होंगे। तो वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है देख भाई वो एक 5th ग्रेड की पिल है, उसकी प्राइस तो हाई रहेगी, उसमें थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तेरे लिए एक ऑफर दे सकता हूँ कि तुम मुझे ब्याज पर ले रहे। देख एक दिन का 10% ब्याज चाहिए, यानी महीने का 300% ब्याज देना। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को मुक्का मार देता और कहता भाई पागल है क्या, महीने का 300% ब्याज तू लेगा, चल रहने दे, मैं एल्केमी खुद प्रैक्टिस कर कर उस पिल का निर्माण कर लूंगा। वहां पर सिस्टम भी कहता है क्या तू पागल हो चुका है, 5th ग्रेड का बनाएगा, शायद इस पूरे कंट्री में कोई 5th ग्रेड का एल्केमी मास्टर होगा, और एक 5th ग्रेड का एल्केमी मास्टर एक 5th ग्रेड की पिल का निर्माण कर दे, वही बहुत ही ज्यादा उसके लिए एक सौभाग्य की बात होती है। जाओफेंग तुरंत उस एल्केमी बुक को निकाल लेता है जो सिस्टम ने अभी उसे कुछ टाइम पहले दिया था। और आप भी जानते हैं सिस्टम जो भी हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड देता है वो एक गॉड टायर का होता है, तो इसमें भी काफी ज्यादा हाई लेवल की टारी टेक्निक्स थी। वहां पर सिस्टम भी ये देख कर हिल जाता है कि भाई मैंने ही उसे दिया था, दिमाग खराब हो गया था क्या मेरा। सिस्टम भी बोलता है देख जाओफेंग एक हाई ग्रेड की पिल को बनाने के लिए केवल टेक्निक ही मायने नहीं रखती, बल्कि एक हाई लेवल की फ्लेम भी होनी चाहिए। तेरे पास फ्लेम है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत फ्लेम वाली टेक्निक दिखा देता और कहता भूल गया क्या, अभी तूने कुछ टाइम पहले मेरे को प्रोवाइड किया था। सिस्टम भी देख कर हिल जाता और कहता ठीक है भाई मैं समझ गया, लेकिन इतनी हाई ग्रेड की पिल बना रहा है, एक तुझे फर्नेस चाहिए होगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं कूड़े कबाड़ में एक फर्नेस ढूंढने लगता है। सिस्टम भी बोलता है भाई तू अपने आप को समझता क्या है, तेरा लक इतना ज़्यादा बढ़िया है कि यहीं पर तुझे एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का फर्नेस मिल जाएगा। इस पूरे कंट्री में ही शायद ही किसी के पास है ऐसा फर्नेस होगा जो ग्रेड 5 का पिल बना सके। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर खोजता है और उसे एक कढ़ाई मिल जाती है। सिस्टम भी बोलता है भाई तू कढ़ाई में बनाएगा क्या? तो जाओफेंग भी बोलता है हाँ इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, ये कढ़ाई भी तो मुझे काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। और सीधे चलाकर दीवार पर मारता और कहता देख भाई टूटेगी नहीं कढ़ाई। और जैसे वह कढ़ाई जाकर दीवार पर टकराती है ना, दीवार पर कुछ मिट्टी लगी होती है, वह मिट्टी हट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर देखता है कि वहां पर कुछ लिखा होता है और वह कहता है 1 मिनट, मेरे दादाजी ने यहाँ पर सोचा कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो फैमिली का सीक्रेट यहाँ पर इस लेटर मतलब दीवार पर ऐसे लिखकर उन्होंने मिट्टी चढ़ा दी और वह उस सीक्रेट को पढ़कर एकदम हिल जाता है। तो गाइस वो सीक्रेट क्या था वो तो आपको नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ पर जो जाओफेंग होता है वो अपनी दीवार पर अपने दादाजी के उस लेटर को देख रहा होता है कि जाओफेंग अगर तुम इस लेटर को पढ़े हो तो शायद मैं पहले ही मर चुका हूँ। दरअसल मैं तुम्हें अपनी फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सीक्रेट को बताने वाला हूँ। हमारी जो झाओ फैमिली है वो इतनी ज्यादा छोटी फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली का मेन ब्रांच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस है। और वहाँ पर एक फैमिली कंपटीशन होता था। उस फैमिली कंपटीशन में चाहे ब्रांच के फैमिली के टैलेंटेड बंदे हो या मेन फैमिली के टैलेंटेड बंदे हो, सारे बंदे पार्टिसिपेट करते थे। और जो भी टैलेंटेड बंदा उस फैमिली कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन करता था उसकी ब्रांच को मेन फैमिली में मिला लिया जाता था और काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन प्रोवाइड कर दी जाती थी। और तुम्हारे पिता जो जाओ फैमिली के सबसे ज्यादा जीनियस बंदे थे वो भी एक ब्रांच फैमिली से थे और उन्होंने फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, सभी ट्रू जीनियस को हरा दिया। लेकिन जो उस टाइम का पैट्रियार्च था उसका भी बेटा बहुत ही ज्यादा जीनियस माना जाता था, लेकिन तुम्हारे फादर ने उसको भी हरा दिया था, जिसके कारण उस पैट्रियार्च के बाद जमी नहीं और उसने हमारी ब्रांच फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक कर दिया। उसने हमारे सभी बंदों को जान से मार दिया। मैंने कुछ बंदों के साथ वहां पर जान बचाया और इधर आकर छुप गया। हम लोग यहाँ पर छुपकर रिकवर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तुम्हारे फादर के बाद कोई भी इतना जीनियस बंदा पैदा नहीं हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये बातें सुनता है और फिर वो अपने दादाजी के पास जाता और कहता है दादाजी आप चिंता मत करिए,
मैं मेन ब्रांच की भी ऐसी की तैसी कर रहूंगा। तभी वहां पर जियाउसी आ जाती है और कहती, यंग मास्टर आपने फैमिली में सबको इन्फॉर्म करने को कहा था, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है। तभी जियाउसी की नजर पैट्रियास पर पड़ती है और तुरंत उनके पास दौड़ती हुई जाती है और कहती है, पैट्रियाच आखिर यंग मास्टर पैट्रियाच वो क्या हुआ है? हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है, अरे जियाउसी चिंता मत करो, यहाँ पर मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ है। एक काम करो, फैमिली में जाओ, जितनी भी लिंगुआन ग्रास तुम्हें मिलती है उसे लेकर आओ, मुझे कुछ पिल्स का निर्माण करना है। वहाँ पर जियाउसी कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर। वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर सिस्टम भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने प्रकट हो जाता है और कहता, भाई तू पागल हो चुका है क्या? तू ग्रास से उस मेडिसिन को बनाना चाहता जो तेरे दादाजी को ठीक कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अरे भाई नहीं, मैं ग्रास से उस पिल का निर्माण नहीं करूंगा, मैंने आज तक एल्केमी सीखी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा और पहले अपने आप को लेवल 5 का एल्केमी मास्टर बनाऊंगा, उसके बाद उस पिल का सामान तुझसे खरीदूंगा, तू मुझे सारी चीजें दे देगा ना? वहाँ पर सिस्टम भी कहता, हाँ भाई दे तो दूंगा, लेकिन पॉइंट तो लगेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हाँ भाई चल। तभी वहाँ पर जियाउसी भी आ जाती है और कहती, यंग मास्टर शाओफेंग है, मैंने यहाँ पर फैमिली में जितनी भी लिंगुआन ग्रास थी उसको सभी को ला दिया है, क्या इतनी सारी काफी है ना? वहां पर जो जियाफेंग होता है वो कहता, हाँ इतना तो बहुत है मेरे लिए। इसी के साथ जियाफेंग तुरंत अपनी कढ़ाई निकाल लेता है और उसमें फायर लगाकर एल्केमी प्रैक्टिस करना के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, चलो एल्केमी शुरू करते हैं। और वह कढ़ाई में लिंगुआन ग्रास डालकर उसने जो एल्केमी टेक्निक सीखी थी उसका यूज करने लगता है और एक पिल का निर्माण करता है। और वहां पर हमें एक गोल सी पिल हरी कलर की दिखाई जाती है। सिस्टम भी नोटिफिकेशन कर देता है कि यह लेवल 1 की लो ग्रेड की पिल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चलो। और इसके साथ वो बहुत सारे लिंगुआन ग्रास डालकर बहुत सारे पिल्स का निर्माण शुरू कर देता है और कहता है, चलो अब जल्दी जल्दी सारी चीजों को सीखते हैं। वो अपनी एल्केमी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो बहुत सारी लिंगुआन ग्रास डाल के एकदम कढ़ाई में हिला रहा होता है, कढ़ाई से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और एक के बाद एक बहुत सारी हरी हरी कलर की पिल्स वहां पर इकट्ठा होने लगती है। यहाँ पर सिस्टम भी नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपने लेवल 1 को मास्टर कर लिया, आप लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ बहुत सारे पॉपअप आने लगते हैं कि आपने लेवल 3 की एक लो ग्रेड की पिल बनाई। इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि एकदम इधर जो सिस्टम होता है वो हिल जाता है, कहता है, भाई इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा है, मेरे को फिर से झटके लगने लगे, एकदम धड़ धड़ उसको झटके लग रहे होते हैं। इधर जो सिस्टम होता है वो फाइनली नोटिफिकेशन देता है कि आप लेवल 5 के एल्केमी मास्टर बन चुके हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने वहां पर बहुत सारे हरी कलर के पिल्स का निर्माण कर लिया था और कहता, फाइनली चलो अब मैं लेवल 5 का एल्केमी मास्टर बन चुका हूँ। वहां पर जो जियाफेंग होता है वो सिस्टम से बोलता है, सिस्टम चल अब मुझे डांडुआन पिल बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें दे दे। गैस डांडुआन पिल वही है जिसका अगर जियाफेंग अपने दादाजी को खिलाएगा तो उसके दादाजी रिकवर हो जाएंगे। वहाँ पर सिस्टम भी कहता है, अरे भाई तूने इतनी भयानक ट्रेनिंग की तो मेरे तो एकदम झटके पर झटके लगे हैं, ये ले डांडुआन पिल बनाने की सारी चीज़ें। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बक्सा ओपन हो जाता है और जो भी जड़ी बूटियाँ चाहिए होती है डांडुआन पिल बनाने के लिए वो सारी जड़ी बूटियाँ जियाफेंग तुरंत लेता है और उसे फिर से कढ़ाई में डालकर अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। वहाँ पर जियाफेंग कहता है, चलो आज मैं किसी भी हालत में लेवल 5 है या ग्रेड 5 की डांडुआन पिल बनाकर रहूँगा। और उसके कढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा निकलती है और आसमान में एक फीनिक्स दिखाई देती है। फीनिक्स वहाँ पर एक पिल के रूप में निर्माण कर जाती है और ये पिल काफी ज्यादा चमक रही होती है। ये पिल होती है डांडुआन पिल। हमारा मेन कैरेक्टर भी तुरंत उसे ले लेता है और कहता, फाइनली मैंने एक ग्रेड 5 की पिल का निर्माण कर लिया, चलो। और वह सीधे अपने दादाजी को जाकर इस पिल को खिला देता है। जैसे ही उसके दादाजी इस पिल को खाते हैं वो कुछ ही देर में रिकवर हो जाते हैं और जल्दी से वो बैठ जाते हैं और जियाफेंग को देखकर कहते, अरे बेटा वह धोखेबाज एल्डर जियाफेंग यहीं पर होगा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जियाफेंग भी अपने दादाजी को शांत करवाता और कहता, शांत दादाजी अब चिंता मत करिए, मैंने इस धोखेबाज एल्डर जियाफेंग को जान से मार दिया है। अब पूरी जियाओ फैमिली आपके फिर से अंडर आ चुकी है। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद उसके दादाजी तुरंत शॉक हो जाते हैं और वो बाकी लोगों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जियाओसी और बाकी लोग भी हमें सिरिलाते हैं और कहते हैं, हाँ पैट्रियाच यंग मास्टर जियाफेंग सही बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर सिस्टम भी ओपन हो जाता है और कहता है, जियाफेंग आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, अपने दादाजी को बचाने के लिए इसके लिए आपका एक लेवल अप कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको एक स्वाट टेक्निक भी मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस रिवॉर्ड को देखता है और फिर वो अपने दादाजी को उठाता है और आराम से ले जा कुर्सी पर बैठाता है। वहां पर उसके दादाजी बोलते हैं, अरे बेटा जियाफेंग मैं तुम्हारी इंगेजमेंट के बारे में तुम्हें बताने वाला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे दादाजी इंगेजमेंट को छोड़िए, इंगेजमेंट चाहे भाड़ में, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों ने ही की हैं। तो वहाँ पर दादाजी बोलते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो? तो जियाफेंग बताता है कि आपने जिसके साथ मेरी शादी तय की थी ना,
उसी ने ही सिटी लॉर्ड को बोलकर आपको इस हालत में पहुंचाया और आप तो अभी मरने वाले थे, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। और वहां पर गुस्से से सीधे निकलने वाला होता है, लेकिन वहां पर उसके दादाजी रोक लेते हैं और कहते बेटा रुक जाओ, अभी तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते, वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो झाओ फैमिली की मेन ब्रांच को पैट्रियाच है ना, उनके भी एल्डर्स का सपोर्ट उन लोग के पास है। अगर तुम जाओगे तो झाओ फैमिली का जो मेन ब्रांच है उसके बारे में, हम लोग के बारे में आइडिया लग जाएगा और वो लोग तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग देखेंगे तो पक्का ही तुम्हें फिर से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर झाओफेंग भी शांत हो जाता है। तभी फैमिली का एक गार्ड दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है और कहता है यंग मास्टर सिटी लॉर्ड की आर्मी आ चुकी है और वो लोग हमारे गेट के सामने खड़े हैं, जल्दी से प्लीज चलिए। झाओफेंग भी बोलता है आहा मुझे इन्हीं लोग का वेट था, चलो अब इनको भी सबक सिखा देते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।